नमस्ते, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। Is matter around us pure। देखिए, रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर द्रव को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव्य यानी कि मैटर। देखिए, द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। निश्चित एवं स्थिर रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। देखिए, तत्व एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित तत्व होते हैं, और यौगिक कंपाउंड एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा ये निर्मित होते हैं। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को अनिश्चितता एवं अस्थिरता रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आता है मिश्रण यानी कि मिक्सचर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का समान संगठन होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का असमान संगठन होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कहीं कहीं पर। शुद्ध आपको ऐसे लिखना है, शुद्ध इस तरीके से। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। देखिए, शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के संयोग से बनते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। शुद्ध पदार्थ को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोला जाता है। पहला है तत्व एलिमेंट। रॉबर्ट बायल ने सन 1661 में बताया कि वह द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही उनसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। अर्थात तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे उदाहरण में लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना, ब्रोमीन आदि। आगे हम देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है धातु,
दूसरा है अधातु और तीसरा है आपका उपधातु। आगे हम देखते हैं धातु। पहला टॉपिक है धातु, मेटल्स। देखिए धातु क्या होता है। वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, पोटेशियम, सोडियम आदि, ये सब क्या है, धातुएं हैं। आगे देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा अधातु, नॉन मेटल्स। वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि, ये सब अधातु हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा उपधातु, मेटल अलॉइड्स। देखिए वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अर्थात इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आधुनिक मतानुसार वे तत्व जो भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 होती है। उदाहरण जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है। आर्सेनिक को AS से, एंटीमनी को SB से प्रेजेंट किया जाता है। ये सब उपधातुएं हैं। आगे टॉपिक है हमारा तत्वों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। तत्वों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। सेकेंड है समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होते हैं। तीसरा है विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। चौथा है अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 27 तत्व मानव निर्मित तथा शेष प्राकृतिक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था नंबर 5। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है यौगिक, कंपाउंड्स। देखिए यौगिक क्या होता है। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, एक यौगिक है क्योंकि इसमें इसके अवयवी तत्वों अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुसार अनुपात सदैव 1:8 होता है। आधुनिक अणु सिद्धांत के अनुसार देखिए यौगिक क्या होता है। यौगिक वह पदार्थ है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए कहीं कहीं पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे रहेगा द्वारा। अगला टॉपिक है यौगिक की विशेषताएं। देखिए यौगिकों की क्या विशेषता होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, यौगिक
निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाते हैं। पहला है यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। चौथा पॉइंट है यौगिकों को उनके अवयवों में साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। पांचवा पॉइंट है यौगिकों के एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। वे अशुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, नमक तथा जल का मिश्रण, शरबत, मिश्र धातु, इस्पात, बारूद आदि ये सब मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण, नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। नमक और चीनी को जल में हम घोलेंगे तो बिल्कुल वो मिक्स हो जाता है, उसमें पता नहीं चल पाएगा कि नमक कितनी मात्रा में है और चीनी कितनी मात्रा में है। तो इस प्रकार जो हमारा मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। सेकंड यहाँ पे होना चाहिए था विषमांगी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था सेकंड है हमारा विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, चाक, जल में चाक या रेत का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जल में अगर हम रेत को मिक्स करें या घोलें तो वो मिक्स नहीं होती है, तो इसीलिए ये कैसा मिश्रण बनाता है, विषमांगी मिश्रण। आगे है हमारा विषमांगी। देखिए मिश्रण की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं, यद्यपि कुछ मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। थर्ड है मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा इन्हें इनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है मिश्रण के बनने में न तो कोई ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होता है और न ही अवशोषित होती है। अगला टॉपिक है हमारा विलयन, सॉल्यूशन।
देखिए विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिए शरबत क्या है, विलयन है। नींबू पानी भी क्या है, विलयन है। किसी भी विलयन के सामान्यतः दो अवयव कंपोनेंट होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है विलायक सॉल्वेंट, दूसरा है विलेय सोल्यूट। देखिए विलायक, विलायक क्या होता है, विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। और सेकंड है विलेय। देखिए विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। उदाहरण नींबू और जल का विलयन। जल विलायक है, नींबू क्या है, विलेय है। क्योंकि जल की मात्रा अधिक है तो इसलिए विलायक कहलाएगा और नींबू की मात्रा कम है तो ये विलेय कहलाएगा। अगला टॉपिक है विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए विलयन निम्नलिखित गुण दर्शाता है। पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। थर्ड, देखिए इसमें है जो इसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर व्यास होता है इसका। अतः विलयन के कणों को आँख या सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर दर्शी होना चाहिए था, सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है विलयन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। चौथा है विलयन के कण अस्थायी होते हैं अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा तनु विलयन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है सांद्र विलयन कहलाता है। विलय अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अर्थात देखिए विलयन की सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान मात्रा में होना चाहिए बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। यद्यपि विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी राशियां उपस्थित हैं परंतु इनमें से दो सरलतम निम्नलिखित हैं। पहला, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। सेकंड है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100 या इसी को विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा निलंबन, सस्पेंशन। यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसमें परिच्छेद
कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर और 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ये अस्थायी होते हैं। उदाहरण: नदी का गंदा जल, मृदा का जलीय विलयन, वायु में धुआं, पेंट आदि। अगला टॉपिक है निलंबन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। निलंबन के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला है यह एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा है ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। चौथा है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगला टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडियल सॉल्यूशन। यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻10 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को नग्न आँखों मतलब खुली आँख, नग्न आँख का मतलब हो गया खुली आँख, जैसे चश्मा या दूरबीन वगैरह की दूरबीन, हाँ, जैसे आपका होता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण गोंद, रक्त, स्याही आदि। देखिए इन सब को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन। देखिए फिजिकल चेंज क्या होते हैं? अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है जिससे हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम आपको न्यूमेरिकल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।